गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। अपन लेसन 1 पढ़ रहे हैं, इसका नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। और अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि राजा ने 3 जो प्रश्न पूछे वो 3 प्रश्न थे। द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि सही समय पर मुझे कौन सा सही काम करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है पीपल ही नीड मोस्ट, ऐसे लोग जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे कौन से लोग जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 था मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर, कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है। 3 प्रश्न वो पूछना चाहता था। दरबारियों उसने इनाम की भी घोषणा की, हर एक ने अलग अलग प्रश्नों का जवाब दिया और किसी भी प्रश्न से वो राजा संतुष्ट नहीं हुआ। तब उसने जंगल में जाकर एक हर्मिट यानी तपस्वी साधु या ऋषि से जाकर अपने इन 3 प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश की। राजा साधारण वेश में हर्मिट यानी कि सन्यासी की कुटिया में मिलने के लिए गया, उसका अभिवादन किया। तो क्या कर रहा था वो झोपड़ी में। ही saw the hermit digging the ground in front of his hut। जब वो राजा साधु की कुटिया के पास गया तो उसने देखा कि साधु अपनी कुटिया के सामने एक खेत खोद रहा था, क्यारिया। ही ग्रीटेड द किंग, उसने राजा का अभिवादन किया एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खेत खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, साधु या ऋषि या सन्यासी बूढ़ा कमजोर था। एंड एज ही वर्क, और जैसे ही उसने काम किया, ही ब्रीथ्ड हैवीली, वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। जैसे कमजोर व्यक्ति ज्यादा काम कर लेता है ना, हैरान हो जाता है ऐसे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा तपस्वी या साधु के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूं टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। उस तपस्वी, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, पहला प्रश्न है कि मैं सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीख सकता हूं। सही समय पर सही काम करना कैसे सीखता हूं। हु आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट, नीड, वो लोग कौन से हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। और क्वेश्चन नंबर 3 था एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे महत्वपूर्ण मामले क्या हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, साधु ने राजा की बातों को सुना बट लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने खोदना शुरू किया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तब राजा ने कहा कि आप मुझे थके हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन यूर प्लेस, फावड़ा मुझे दो और मैं आपकी जगह खेत खोदना शुरू करता हूं। थैंक्स, धन्यवाद सेड द हर्मिट, साधु ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना फावड़ा देते हुए कहा धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो साधु जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 wells, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद चुका था। क्यारी क्या बेटा, क्यारी होती है ना खेतों में। 2 क्यारियां खोद चुका था। ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुका और उसने अपने प्रश्नों को दोबारा दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया बट स्टूड अप, खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और फावड़ा लेने के लिए अपना हाथ लंबा कर दिया। नाउ यू रेस्ट, अब तुम करो, तुम आराम कर लो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। वट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने साधु को फावड़ा नहीं दिया और वो लगातार खेतों में काम करता रहा। 1 आवर पास, 1 घंटा गुजरा। देन अनदर, फिर दूसरा।
द सन बेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। सूर्य पेड़ों के पीछे चला गया। एंड एट द लास्ट किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और अंत में राजा ने फावड़ा जमीन पर पटक दिया और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आया हूं। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी, सो तुम मुझे ऐसा बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं घर लौट जाऊं। हियर कम्स समथिंग रनिंग सेड द हर्मिट। तभी साधु ने कहा, देखो कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है। तो इतना मैंने आपको प्रश्न लिखा। ये खत्म हुआ अपना पार्ट फर्स्ट। इसके आंसर क्वेश्चन कर लेंगे अपन, और ये 4 क्वेश्चन आप उतार लीजिए, बाकी कल। थैंक यू।